हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ सारी चीजें क्लियर करने के लिए कि एनटीपीसी क्या होता है, कैसे एग्जाम होता है, पैटर्न कब क्या होता है, एग्जाम का सैलरी और वेजेस कितने होते हैं और किस तरह से इसका प्रोसीजर होता है, कौन कौन एग्जाम भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, सारी चीजें आज के सेशन में बताने वाला हूं। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं एनटीपीसी की भी तैयारी और इसका नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलो हम सारी चीजें जानेंगे कि योग्यता क्या रहेगी, पोस्ट क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन आज के सेशन में हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में देखेंगे एनटीपीसी 12th पास पोस्ट जो है, तो आपका मिनिमम 12वीं पास, कम से कम 12वीं पास तो आप होने चाहिए। और उसके लिए आप किस किस में एलिजिबल है, तो आप इसमें देखेंगे, ये क्या होगा है ना। तो आप इस वाले केस में देखेंगे, चलो इस वाले केस में देखेंगे कि जो 12th लेवल वाली जॉब है वो सेकंड और थर्ड लेवल की जॉब होती है भाई। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो बच्चे 12th पास हैं वो आपके लेवल 2 लेवल 3 के अंदर आते हैं और इनके अंदर पोस्ट भी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, टिकट कलेक्टर है। और ये आपकी जो पोस्ट है ये इसके अंदर आती है भाई। ठीक है, चलो अब हमारे पास दूसरी है एनटीपीसी ग्रेजुएशन पास आउट। जो पोस्ट है वो है लेवल 4 5 6, मतलब आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए तब इन पोस्टों को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। चलो एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन पास पोस्ट है वो ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड्स, स्टेशन मास्टर, जो कि बढ़िया पोस्ट होती है आपकी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट, टिकट कलेक्टर, आपका सीनियर टाइम कीपर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और कॉमर्शियल अप्रेंटिस। तो आपको ये समझ में आया कि मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th पास या फिर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 12th के लिए लेवल 2 और आपका 2 3 है और यहाँ पे 4 5 6 लेवल है ग्रेजुएशन पास के लिए। अब देखते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे कैसे सिलेक्शन होता है। तो सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड सेकंड देना पड़ेगा। फिर आपको अगर आपने ऐसी पोस्ट भर दी है जो 12th पास की है या ग्रेजुएशन की जिनमें टाइपिंग जरूरी है, कल के इवेंट में मैंने बताया था टाइपिंग किन किन पोस्ट के लिए जरूरी है, तो आप वो इवेंट देखें। तो टाइपिंग या स्किल टेस्ट होगा। अगर जिनका टाइपिंग नहीं है उनका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये होने के बाद आपका मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट आएगी और आप हो जाओगे सेलेक्ट। अब चलते हैं आगे, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न के, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से एग्जाम आता है। तो आप यहां पे देखेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे कि देखो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट होगा, पहले स्टेज फर्स्ट में। और स्पेस जो आपका स्टेज फर्स्ट है उसमें 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, है ना। ये आपकी सब्जेक्ट मिलेंगी, टोटल आपकी 100 नंबर की होंगी, है ना। 90 मिनट आपको मिलने वाली है इस पेपर के अंदर, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। फिर इसको क्वालिफाई करने वाले बच्चे देंगे कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है सीबीटी 2, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और आपका जनरल साइंस। देखो यहाँ पे आपका जो जनरल साइंस का है वो रोल बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके बिना आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए रेलवे के एस्पिरेंट साइंस को घोट के पी जाए, बिना साइंस के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि साइंस बहुत नंबर की आती है। ये 120 नंबर का आपका टोटल है, और सॉरी 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, और आपका ड्यूरेशन रहेगा वही 1.5 आपका घंटा रहेगा, 90 मिनट रहेगा। फिर आपका आरआरबी एनटीपीसी जो फर्स्ट हो रहा है, सीबीटी फर्स्ट हो रहा है, उसके अंदर मैंने सब्जेक्ट की बता दिए हैं कितने कितने नंबर आएंगे। तो आपके जनरल अवेयरनेस आ रही है 40 नंबर की, मैथमेटिक्स आ रहा है 30 नंबर का, और जो रीजनिंग आ रही है वो 30 नंबर की, यानी टोटल मिला के आपका 100 नंबर का हो जाता है। फिर सीबीटी जो 2 होगा एनटीपीसी के लिए, उसमें आपके 4 सेक्शन है। यहाँ पे मतलब 3 सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपका जीएस का लेवल बढ़ गया है, क्वेश्चन भी बढ़ गए हैं, 50 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स से और 35 क्वेश्चन है आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, टोटल 120 क्वेश्चन है, सेम नंबर के होंगे। अब देख लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड टेस्ट दे देंगे वो उनको सीबीएटी या स्किल टेस्ट देना पड़ेगा भाई। ठीक है, सीबीएटी किन के लिए है, दिस इज द थर्ड स्टेज इन द आरआरबी एनटीपीसी सिलेक्शन पोस्ट 2024। कैंडिडेट हुज मतलब ये स्पेशली कैंडिडेट हु चूज ट्रैफिक असिस्टेंट है या स्टेशन मास्टर है, वो इसमें एक साइको टेस्ट है एक तरह से, उसमें बैठेंगे। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीएटी होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तीसरा टेस्ट है फर्स्ट सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकंड के बाद, ये स्पेशल ये इन पोस्टों के लिए है। द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा, इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीबीएटी हैव
क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे। आपको मिनिमम 42 मार्क्स लाना जरूरी है इस टेस्ट के अंदर, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो आपका हुआ है उसके मार्क्स, और जो ये टेस्ट होने वाला है सीबीटी एग्जाम, इनके बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपको समझ में आ गया ये पोस्ट है, इनमें मेरिट लिस्ट कैसे बनने वाली है। 42 मार्क्स तो आपके मिनिमम आने चाहिए, तब आप क्वालिफाई करोगे इस टेस्ट को। आरआरबी जो एनटीपीसी सीबीटी 2 दिया है और आपका सीबीएटी, इन दोनों की मिला के आपकी मेरिट बनेगी। 70% वेटेज इज गिवन आरआरबी एनटीपीसी 2, इसमें भी 70% तो है वो सीबीटी जो है वो 2 को वेटेज दिया जाएगा, और बाकी आपका सीबीएटी इस एग्जाम को 30% वेटेज है। ठीक है भैया, ये आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है इन पोस्टों के लिए। अब देख लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग या स्किल टेस्ट। अगर कोई बच्चा है जो ऐसी पोस्ट भर देता है जो कि टाइपिंग है या स्किल टेस्ट है, तो उनके लिए क्या है, आपके लिए क्या है क्वालिफिकेशन, तो आपको पता ही है कैंडिडेट अप टू 8 टाइम्स द वैकेंसी विल बी इनवाइटेड फॉर द टाइपिंग। मतलब अगर बाय द वे 1000 वैकेंसी है सपोज दैट, तो आपके 8 गुना, आपके कितने भाई, अगर 10,000 मान लो चलो आपके हिसाब से, तो आपका 80,000 लोगों को बुलाया जाएगा। वैसे 35,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उनके 8 गुना कैंडिडेट आप कर लेना, करके देख लेते हैं। 8 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24 और 28, 2,80,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। भाई टाइपिंग अप्रोक्स अगर पोस्ट 35,000 प्लस आती है, तो टाइपिंग की जो स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। तो जो बच्चे टाइपिंग के लिए भर रहे हैं उनकी स्पीड मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए, और इसमें कोई भी एडिटिंग, स्पेलिंग एडिटिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो आपने टाइप कर दिया वो सबमिट होगा, ठीक है, गलती ना करें। अब देख लेते हैं पोस्ट वाइज आरआरबी एनटीपीसी सिलेक्शन पोस्ट 2024। तो यहां पे किस किस, मैंने ये पहले बता दिया है, देखो जूनियर क्लर्क है, लेवल 2 के अंदर आने वाली पोस्ट है ये, फिर लेवल 3 के अंदर आने वाली, लेवल 4 5 और 6 के अंदर आने वाली पोस्ट कैटेगराइज की गई है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कौन से लेवल की कौन सी पोस्ट है, ठीक है, ऐसे ही यहां पे दे रखी है। इसके लिए अब किसके लिए स्किल टेस्ट होगा, कॉमन फॉर ऑल लेवल जो पोस्ट, देखो जो लेवल 2 के अंदर आने वाली पोस्ट है उन सब में टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगा आपको। लेवल 3 के लिए यहां पे नहीं मेंशन है। सेपरेट फॉर लेवल 4 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। लेवल 5 है उसमें टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट है, और 6 है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो आप अपनी यहां पे अपने लेवल के हिसाब से, यानी लेवल 2 और 3 तो आते हैं 12th पास में, है ना, और 4 है 5 है और 6 है, ये तीनों किस लेवल में आते हैं भाई, ग्रेजुएशन में। तो इनके लिए किस में टेस्ट होगा टाइपिंग, किस में नहीं होगा, यहां पे ये डेटा दे रखा है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं ग्रेजुएट जो पोस्ट है 2024 के लिए उनकी क्या क्या सैलरी रहेगी। तो ट्रैफिक असिस्टेंट है उनको मिलेंगे 25,000, आपका गुड्स गार्ड है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट है, इनको मिलेंगे 29,200, आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, या जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, या सीनियर टाइम कीपर है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं 35,400, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं एनटीपीसी जो 10+2 वाले लोग हैं उनको जूनियर क्लरिकल को 19,900, अकाउंट क्लर्क को 19,900, सबको आपको है सेम। बाकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है उनको 21,700 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी एज लिमिट अंडर द ग्रेजुएट लेवल पोस्ट। तो जो आपका जो ग्रेजुएशन कर रखा है, अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए, यानी 10+2 के लिए बोला गया है, अंडर ग्रेजुएट है ये। तो आपका देख लेते हैं 18 से 30 आपकी एलिजिबिलिटी है, मतलब 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपका नोटिफिकेशन इसी महीने में कभी भी आ सकता है, क्योंकि रेलवे के कैलेंडर में बोला गया है कि भाई आपका 15 जो जुलाई है उसके बाद कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप वेट कर लें, इस महीने में इसके भाई वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि रेलवे ने बोला, ये मैं नहीं बोल रहा। अब इसमें जो कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, SC ST है, इसमें अपर एज लिमिट है 2 जुलाई 89 से पहले का बंदा नहीं होना चाहिए, बाकी सारे भर सकते हैं, है ना। 2 जुलाई 1986, 2 जुलाई 1984 ओबीसी और SC इनको मिलता है 3 साल का, इनको मिलता है 5 साल का। तो उस हिसाब से आप जनरल में ऐड ऑन करते चले, मतलब माइनस करते चले, है ना। तो ये आपको क्या मिलेगा, 89 है तो 86 और इसमें 84,
और ये लोअर एज लिमिट मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 1 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2001 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए, नहीं भर नहीं सकते। तो जिन बच्चों को टेंशन होती है कि सर हमारी एज लिमिट का कैसे कैलकुलेशन करना है, वो यहां से समझ में आ जाएगा। 1 जुलाई 2001 से पहले बॉर्न है तो नहीं भर सकते, सिंपल सी बात है। और बाकी अपर एज लिमिट आप देख सकते हैं, ठीक है, अपर और लोअर दोनों बता दी। फिर मैंने यहां पे बताया आरआरबी एनटीपीसी एज लिमिट फॉर ग्रेजुएट, ये आपका अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो थी 12th पास के लिए, इस पे 3 साल बढ़ा दिए, 18 से 33 है। अगर जनरल के लिए जो अपर एज लिमिट है 2 जुलाई 1986 जो है वो है, और लोअर एज लिमिट है 1 जुलाई 2001। ऐसे ही आपका ओबीसी और एससी एसटी के लिए वही 3 और 5 साल का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी एज रिलैक्सेशन। तो मैंने बताया एससी एसटी को 5 साल मिलता है, ओबीसी को 3 साल मिलता है, ठीक है। जनरल को आपका क्या है, द कैंडिडेट इन पीडब्ल्यूडी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जिनको दिव्यांगजन बोलते हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, वो जनरल में 10 साल का है भाई। ऐसे ही ओबीसी को 3 का मिलता है तो 13 का हो गया, एससी एसटी को 5 का मिलता है तो 15 का हो गया, ठीक है। तो ये था मेरा सारी इंफॉर्मेशन आरआरबी एनटीपीसी 2024 का बारे में। उसके अलावा आपकी पोस्ट कितनी आएंगी, तो सुनने को मिला है 35,000 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिल सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। और कब आएंगी, तो 15 जुलाई के बाद कभी भी आ सकती है। आपका पता है अब 15 जुलाई वाली डेट निकल चुकी है, यानी कि अब कभी भी इस महीने में, जुलाई के महीने में कभी भी ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आप अच्छे से तैयारी करें। फिर भी मैंने पूरा वीडियो में कवर करने की सारी चीजें कोशिश की है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए